हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 7। हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है द नाउन फंक्शंस एंड रिलेशंस, यानी कि संज्ञा, कार्य तथा संबंध। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन्स के फंक्शंस या कार्य निम्न हैं। सबसे पहला, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड। अब कोई भी नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में कई तरह से फंक्शन कर सकता है। तो किस तरह से कर सकता है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड, सब्जेक्ट के लिए एज अ सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। फिर है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, पूरक का काम करता है। फोर्थ है पॉजेसिव ऑफ अ नाउन, नाउन के लिए पॉजेसिव होने का काम करता है। केस इन अपोजिशन, अपोजिशन के केस में काम करता है। एंड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और एड्रेस के लिए नॉमिनेटिव का काम करता है। तो आइए पढ़ते हैं। नोट, कक्षा 7 के नवीनतम पाठ्यक्रम में नाउन्स के प्रथम 4 फंक्शंस यानी कि कार्यों को ही समावेश है। तो ये निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब कोई नाउन जो है वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कैसे करता है? निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आप देख सकते हैं, सोहन गोज टू स्कूल, यहाँ पर सोहन है। सरिता sang a song, my father taught me, the cow gives us milk। तो आप देख सकते हैं उपरोक्त उदाहरणों में रंगीन छपी संज्ञाओं सोहन, सरिता, माय फादर, द काउ से काम को करने वाले का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, सोहन गोज टू स्कूल, सोहन स्कूल जाता है। कौन जाता है? सोहन जाता है। सरिता sang a song, सरिता गाना गाती है। कौन गाती है? सरिता। माय फादर टॉट मी, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? मेरे पिताजी। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। कौन दूध देता है? गाय देती है। तो यहाँ पर ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, यानी कि गोज जाता है कौन? सोहन। sang गाता है कौन? सरिता। पढ़ाता है कौन? फादर। दूध कौन देता है? गाय। तो यहाँ पर ये जो वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वाक्य में जिस शब्द पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है वह ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है। निम्नलिखित उदाहरणों में रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आप देख सकते हैं वाक्य में जिस शब्द पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है। आप देखिए पहला सेंटेंस, श्रुति रीड्स अ नॉवल, श्रुति नॉवल पढ़ती है। मानवी सॉ मानसी, मानवी ने मानसी को देखा। रोहन प्लेज बास्केटबॉल, रोहन बास्केटबॉल खेलता है। रमेश रोट अ लेटर, रमेश ने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर उपयुक्त उदाहरणों में नॉवल, मानसी, बास्केटबॉल तथा लेटर क्रमशः क्रियाओं को रीड्स, सॉ, प्लेस, रोट के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्रुति रीड्स अ नॉवल, श्रुति पढ़ती है। क्या पढ़ती है? नॉवल पढ़ती है। तो यहाँ पर नॉवल जो है आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरह से रोहन खेलता है। क्या खेलता है? बास्केटबॉल। उसी तरह से मानवी सॉ मानसी, मानवी ने देखा। किसे देखा? मानसी को देखा। रमेश रोट अ लेटर, रमेश ने एक पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। तो ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। यदि वर्ब में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर दिया जाता है
उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे प्रथम वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न किया तो उत्तर में आया नॉवल। तो इसी प्रकार सभी वाक्यों में क्या या किसको लगाकर आने वाला उत्तर ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने श्रुति रीड्स नॉवल, श्रुति नॉवल पढ़ती है। क्या पढ़ती है? नॉवल पढ़ती है। तो नॉवल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मानवी सो मानसी, मानवी ने मानसी को देखा। किसको देखा? मानसी को देखा। रोहन प्लेज बास्केटबॉल, रोहन बास्केटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? बास्केटबॉल खेलता है। रमेश रोट अ लेटर, रमेश ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। तो ये सभी क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। तो हम इनसे क्या या किसको लगाकर प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। जिन वाक्यों में वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनमें से पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तथा दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो पहले वाला ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है? जो वर्ब में पूर्ण भाव प्रकट नहीं करती वे लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जो पूर्ण आपका अर्थ प्रकट नहीं करती, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर आदि। ये सारी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ये जोड़ने का काम करती हैं वर्ब्स को। लिंकिंग वर्ब के साथ आने वाली नाउन को कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। अब जो नाउन्स लिंकिंग वर्ड से जुड़ी होती हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, करीम इज अ डॉक्टर, शी वॉज अ स्टूडेंट। तो इन वाक्यों में डॉक्टर तथा स्टूडेंट क्रमशः इज और वॉज के कॉम्प्लीमेंट हैं। इनके हटा देने पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर इज और वॉज को अगर हम हटा दें तो सेंटेंस का कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉजेसिव ऑफ नाउन, यानी कि पॉजेसिव का प्रयोग सजीव वस्तु के साथ होता है। जैसे ग्रीस पेन, हल्कूस काउ, गोट्स मिल्क, बॉयज बुक आदि। निर्जीव वस्तु के साथ ऑफ का प्रयोग करके पॉजेसिव फॉर्म बनती हैं। अगर निर्जीव वस्तु हैं तो उसमें हम ऑफ लगाते हैं पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए, और अगर सजीव वस्तुएं हैं तो उनमें हम एपोस्ट्रोफ और एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द लेग ऑफ द चेयर। अब यहाँ पर चेयर क्या है? निर्जीव वस्तु है, तो हमने ऑफ लगाया। द डोर ऑफ द रूम, यहाँ पर डोर क्या है? निर्जीव वस्तु है, तो हमने ऑफ लगाया। इट इज राज कार, अब यह कार राज की है, तो राज यहाँ पर क्या है? लिविंग थिंग है, तो हमने एपोस्ट्रोफ का साइन और एस लगाया। इट इज स्वाति's पर्स, तो स्वाति भी आपकी लिविंग थिंग है, तो हमने एपोस्ट्रोफ का साइन और एस लगा दिया। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज इसकी। यस, एक्सरसाइज ए है, निम्नलिखित वाक्यों में नाउन छांटकर उनके फंक्शंस लिखिए। तो पहला है मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर मोहन जो है आपका नाउन है और मोहन हो गया, और फुटबॉल आपका नाउन है। मोहन जो है वो सब्जेक्ट है आपका, और फुटबॉल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। फुटबॉल का क्या काम है? वो फंक्शन, वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मॉनिटर टॉट द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसी तरह से द मॉनिटर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस है आपका आई गेव हिम अ बुक। तो यहाँ पर बुक आपका नाउन हो जाएगा, और बुक यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं बुक और ऑब्जेक्ट। फोर्थ सेंटेंस है हरीश बुक वॉज ऑन द बेड। तो यहाँ पर हरीश जो है वो पॉजेसिव, हरीश नाउन है यहाँ पे, और बुक है, तो हरीश जो है वो पॉजेसिव नाउन को शो कर रहा है, का फंक्शन कर रहा है, और बेड यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। इसी तरह से सौरभ
आवर लीडर इज जेंटल। तो यहाँ पर सौरभ जो है नाउन है और सौरभ यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। रीता गो देयर, तो यहाँ पर आपका नाउन है रीता और ये यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट है आपका मोनिकाज फ्रॉक इज ब्लू। तो यहाँ पर आपका नाउन है मोनिका और फ्रॉक। तो यहाँ पर मोनिकाज आपका पॉजिटिव नाउन का फंक्शन कर रहा है और फ्रॉक आपका एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है रमन गोज टू द पार्टी। तो रमन आपका यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। दिस इज तनुज पेन। तो तनुज और पेन यहाँ पर नाउन होगा, पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तनुज आपका पॉजिटिव नाउन का फंक्शन कर रही है। वंशिका इज माई सिस्टर। तो यहाँ पर वंशिका और सिस्टर आपका नाउन हो जाएगा। वंशिका एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रही है और सिस्टर एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। इसी तरह से सागर गेव प्रतीक अ पेंसिल। तो सागर और प्रतीक यहाँ पर आपका नाउन हो जाएगा। सागर एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है और पेंसिल आपका एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है। ही इज आवर लीडर। यहाँ पर लीडर जो है आपका नाउन हो जाएगा और लीडर जो है आपका एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए। तो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों तो पहले वाला ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट कहलाएगा और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। ही ऑफर्ड प्रिया अ सीट। अब यहाँ पर प्रिया और सीट दो ऑब्जेक्ट हैं। तो डायरेक्ट क्या है यहाँ पर प्रिया, पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आया प्रिया, उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आया सीट। तो यहाँ पर प्रिया आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सीट हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी अ ड्रेस। तो यहाँ पर मी और ड्रेस, तो यहाँ पर मी हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ड्रेस हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से माय फादर बॉट मी अ कार। तो मी हो जाएगा डायरेक्ट और कार हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टॉट माय सिस्टर, सिस्टर हो जाएगा डायरेक्ट और इंग्लिश हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी प्रॉमिस्ड अवनीत, अवनीत हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्प हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित नाउन में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। तो यानी कि यहाँ पर बॉय को सब्जेक्ट बनाना है, तो बॉय को सब्जेक्ट बनाना है तो आप लिख सकते हैं द बॉय इज वेरी नॉटी। और यहाँ पर आप गर्ल का बना सकते हैं गर्ल्स आर सिंसियर। राइट। अब नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नाउन्स में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। यानी कि यहाँ पर हमें इन वर्ड्स को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो आप लिख सकते हैं मिसेस शर्मा इज स्कूल्स प्रिंसिपल। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं रोहन इज माई एनिमी, रोहन इज माई एनिमी। तो एज अ ऑब्जेक्ट हमने इनको यूज करा है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।